तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ईयर टिल डेट में तो 48% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। यहाँ पे 1 ईयर में 99% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में देखेंगे तो 34% का रिटर्न दिया है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है और ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। ये जिस सेक्टर से आती है इसके अंदर कोई इनके ज़्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है और कोई ज़्यादा कॉम्पिटिटर आने के चांसेस भी बहुत ही कम है। तो हम लोग इस कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है। तो एंट्री लेने की चांसेस कहाँ पे है, कौन से लेवल पे एंट्री लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे सो दैट जो भी नए लोग हैं उनको कंपनी के बारे में पता रहना चाहिए। सेकेंड चीज़ हम लोग इसमें कवर करेंगे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके अंदर कंपनी का फाइनेंशियल्स देखेंगे हम लोग, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, कितने चेंजेस आए हैं। थर्ड चीज़ हम लोग इसका देखेंगे Q1 FY25 के रिजल्ट्स आए हैं एंड प्रेजेंटेशन रिपोर्ट भी रिलीज़ हो चुका है। तो प्रेजेंटेशन रिपोर्ट ज़्यादातर हम लोग कवर करेंगे क्योंकि उसके अंदर कंपनी ने सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी दी है और अभी तक कंपनी ने कितना परफॉर्म किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में अवेलेबल है। तो वो हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग समझेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, इसका सपोर्ट कितना हो सकता है, कहाँ पे एंट्री हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, बस आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ इतना ही है कि ये कंपनी क्या करती है और कैसे परफॉर्म कर रही है, सिर्फ इतना ही इसका कंसर्न है। ठीक है, तो आप इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा। कंपनी का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये कंपनी इंडियाज़ लीडिंग कंपनी है, ये कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है विद टर्नओवर ऑफ $24 बिलियन की ये कंपनी है, US डॉलर की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम करती है। ये सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है इंडिया के अंदर और 170 मैट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी है इसका अभी का। इसका जो मेन स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है ये क्या है, पोर्ट एंड टर्मिनल इसका लोकेटेड है वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट में इंडिया के अंदर। ठीक है, और ये अक्टूबर 2023 में लिस्ट हुई थी, इसका IPO आया था और ये लिस्ट हुई थी NSE BSE पे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना कि JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत ही बड़ी कंपनी है और इसके अंदर आप देखोगे JSW एनर्जी, पेंट, वेंचर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्पोर्ट्स, ये अलग अलग यहाँ पे सेगमेंट्स है जहाँ पे ये सारी डिटेल्स अवेलेबल है। यहाँ पे देखेंगे तो 9.8 गीगावाट पावर जनरेशन पोर्टफोलियो है कंपनी के पास यहाँ पे कैलेंडर ईयर 24 तक का। पेंट की कैपेसिटी देखेंगे तो ये 1,70,000 किलो लीटर पर एनम यहाँ पे पेंट का कैपेसिटी है इनका। वेंचर में भी देखेंगे कंपनी बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिंग कर रही है टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में। फिर यहाँ पे स्टील में देखेंगे तो ये इंडिया की लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है। सीमेंट्स में देखेंगे तो कैपेसिटी ऑफ 20.6 MTPA और यहाँ पे ग्रोइंग टू 40 MTPA। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सीमेंट में भी ये कंपनी काम कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में 35% ऑफ स्टेक जो है वो JSW MG मोटर्स इंडिया का है। स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे आप देखोगे हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर्स है इनका विजयनगर में एंड 4 सैटेलाइट सेंटर्स हैं इनके। यहाँ पे क्या करते हैं, जो ट्रेंड ओलंपिक मेडल विनर है उनको ट्रेन करते हैं। फिर टीम जो ये कंपनी ओन करती है ये दिल्ली कैपिटल, पेट्रोरिया कैपिटल, बेंगलुरु FC एंड हरियाणा स्टीलर्स, ये टीम को ये ओन करती है। इसका लोकेटेड एसेट देख लेंगे तो यहाँ पे इंडिया एंड इंटरनेशनली देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे महाराष्ट्र में 1, 2, 3, 4 यहाँ पे महाराष्ट्र में इनके पोर्ट्स हैं और यहाँ पे हम देखेंगे साउथ वेस्ट पोर्ट है यहाँ पे। देन यहाँ पे कर्नाटका में है और यहाँ पे कर्नाटका में, यानी एक पोर्ट, 2 टर्मिनल जो है वो कर्नाटका में है इनके। फिर यहाँ पे भी आप देखोगे ना और एक टर्मिनल है। फिर यहाँ पे एनोर बल्क टर्मिनल यहाँ पे तमिलनाडु में है। फिर यहाँ पे ये भी पोर्ट है जो कि तमिलनाडु के अंदर अगर हम देखेंगे तो 3 पोर्ट है यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ओडिशा में इनके 2 टर्मिनल है। इंटरनेशनली में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी उनका 1 टर्मिनल है। ठीक है, है इंडिया की ग्रोथ स्ट्रेटेजी और इंडिया का फंडामेंटल पोर्ट सेक्टर्स। अब ये स्क्रीन को ध्यान से देखिए, इंडिया इकोनॉमी पॉइज टू ग्रो। अब ये इंडिया ऑन ट्रैक मतलब
इंडिया अभी ट्रैक पे है टू बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विथ साइज ऑफ $7 ट्रिलियन का यहाँ पे इंडिया का ग्रोथ है, ठीक है, पोर्ट के मामले में। अब यहाँ पे हम लोग जीडीपी देखेंगे, यूएसडी में है ये सारी जीडीपी और ये ट्रिलियन में है। तो कैलेंडर ईयर 23 में ये कहाँ था, 5th नंबर पे था और इसका जो जीडीपी है ट्रिलियन में 3.6 का है। टारगेट क्या है इंडिया का, कैलेंडर ईयर 28 में यहाँ पे 3rd नंबर पे आएगी विथ 5.8 जीडीपी का, यहाँ पे यूएसडी 5.8 यूएसडी ट्रिलियन का। देन इसको 3rd नंबर पे ही रखेंगे, लेकिन इसका जो भी ये वैल्यू है वो इंक्रीज होगा, 7.3 यहाँ पे यूएसडी ट्रिलियन का यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये कंपनी का टारगेट है, तो ये इंडिया का टारगेट है। अब गवर्नमेंट भी बहुत ही ज़्यादा बुलिश है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और गवर्नमेंट ट्रस्ट ऑन इंफ्रा कैपेक्स, तो गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कैपेक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। इसके लिए यहाँ पे आप देखोगे ये जो ग्राफ है इंफ्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है कंपनी का, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इन्होंने लॉन्च किए हैं जो कि क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट करेगा। तो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, भारतमाला, फिर सागरमाला, उड़ान एंड पीएम गति शक्ति। तो ये सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। बहुत ही ज़्यादा इंडिया बुलिश है इसको लेके, और इंडिया बुलिश है यानी कि कंपनीज को भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे काम मिलेगा, सेल्स मिलेगा, कंपनी उसको प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करेगी। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, फ्यूचर में इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकती है। अभी हम लोग कंपनी का ग्रोथ स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस अपडेट देख लेते हैं। यहाँ पे रोड मैप दिया है कंपनी ने, 2030 तक का रोड मैप दिया है ग्रोथ एंड वैल्यू क्रिएशन के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो प्रोजेक्ट अप्रूव जो है ग्रीन कलर में, डार्क ग्रीन कलर में, प्रोजेक्ट अंडर रिव्यू जो है वो लाइट ग्रीन कलर में है, एंड यहाँ पे लाइट ब्लू कलर में जो है वो पाइपलाइन ऑफ पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स है। तो यहाँ पे Q1 FY25 का ये नंबर है जहाँ पे 170 यहाँ पे कैपेसिटी है, ठीक है। और ये क्या कैपेसिटी केस में है, मेट्रिक टन पर एनम में है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हुए हैं वो है 22 का, और यहाँ पे जो अंडर रिव्यू में है वो 96 मेट्रिक टन पर एनम का, ठीक है। देन यहाँ पे FY28 में देखेंगे एस्टिमेटेड, तो यहाँ पे 288 का यहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज होगा और CAGR यहाँ पे 15% का अप्रॉक्स। यहाँ पे ये भी अप्रूव हो चुका है, केनी कर्नाटका 30, और यहाँ पे पोटेंशियल प्रोजेक्ट है वो 82 का यहाँ पे होगा। और FY2030 में देखेंगे तो यहाँ पे 400 का इसका कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये टारगेट है कंपनी का, रोड मैप है, और इस हिसाब से कंपनी अपना स्ट्रैटेजी बनाएगी, कैपेक्स प्लान करेगी और फिर उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन चालू करेगी। प्लस यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन भी होगा, वैल्यू एक्रिटिव एक्विजिशन भी होगा, जिससे क्या होगा कि पोर्ट रिलेटेड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे एक्वायर होंगे, लेवरेजिंग बैलेंस शीट होगा फॉर अदर इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अभी कंपनी ने रिसेंटली बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक्विजिशन किया है नवकार कॉरपोरेशन के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने इसका होली ओन सब्सिडरी जो है, जो कि है JSW पोर्ट लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, इसके थ्रू इसने 70.37% का यहाँ पे शेयर होल्डिंग यहाँ से प्रमोटर से लिया है और यहाँ पे एक्वायर किया है, और उनके अंदर ये एज अ प्रमोटर बन गए हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन डिटेल यहाँ पे देखेंगे तो एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो 1644 करोड़ का है, और ये ट्रांजैक्शन जो एक्सपेक्टेड टू क्लोज बाय Q3 FY25 तक का ये जो भी इनका पेपर वर्क रहेगा, अप्रूवल्स रहेगा, ये सारी चीज़ें इनकी कंप्लीट होगी। और ये एक्विजिशन का जो मेजर जो था, ये एक्विजिशन करने के पीछे बहुत ही बड़ा इनका लॉन्ग टर्म का गोल है, विजन है यहाँ पे, टू बिल्ड एंड स्केलिंग एंड इफेक्टिव पैन इंडिया लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाने के लिए ये एक्विजिशन हुआ है। तो कंपनीज कैसे है कि जो बड़ी कंपनीज रहती है वो छोटे छोटे सेम सेक्टर की कंपनी को एक्वायर करती रहती है, सो दैट उनको वो जो मार्केट है वो एक्वायर करने में ईजी हो और फिर ये बहुत नंबर 1 कंपनी बन जाए। तो ऐसे ही ये छोटी छोटी कंपनियों उसको एक्वायर करना, फिर वहाँ पे स्टेक लेना, फिर ऐसे ही ये ग्रो होता है। कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ GCT यहाँ पे देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, जो कि चेन्नई में है। लेटर ऑफ एक्सेप्शन मिला है फ्रॉम साउदर्न रेलवे चेन्नई डिवीजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल,
ये चेन्नई में है, ठीक है। और ये कंपनी 3 मंथ का यहाँ पे अप्रूवल्स होगा, फिर यहाँ पे अप्रूवल के मिलने के बाद में ये कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन जो है वो 18 मंथ का रहेगा। और कैपेक्स जो कंपनी यूज़ करने वाली है वो 150 करोड़ का इनिशियल कैपेक्स यहाँ पे एस्टिमेट किया है कंपनी ने। तो इसका जो विजन क्या है, अलाइन विथ विजन ऑफ पैन इंडिया लॉजिस्टिक नेटवर्क। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होगा। लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी यहाँ पे 35 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और यहाँ पे ये कनेक्टिविटी देखेंगे तो ये रोड, रेल एंड पोर्ट तीनों जगह से इसका कनेक्टिविटी रहेगा। और यहाँ पे सॉलिड कार्गो विजिबिलिटी सिनर्जी विथ अनदर कस्टमर्स के साथ में यहाँ पे होगा। और एक और एक्विजिशन यहाँ पे हुआ है, एक्विजिशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट स्लरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जहाँ पे JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक्वायर किया है 30 मेट्रिक टन पर एनम यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट स्लरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स, जो कि इन लोग ने लिया है JSW उत्कल स्टील लिमिटेड। ये भी एक कंपनी होल्डली ओन सब्सिडरी कंपनी है JSW स्टील की, तो उसके द्वारा उन्होंने लिया है। एंड टू एंटर 20 years लॉन्ग टर्म टेक और पे एग्रीमेंट फॉर यूजिंग पाइपलाइन टू ट्रांसपोर्ट आयरन ओर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो है, अबाउट द प्रोजेक्ट, ये कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है, 302 किलोमीटर स्लरी पाइपलाइन इन ओडिशा, और जिसमें से इसने काम कर दिया है 122 किलोमीटर का कंप्लीट हो चुका है काम। और कंसिडरेशन है इसका जो अमाउंट का 1700 करोड़ का। और इसका जो कमर्शियल ऑपरेशन आर एक्सपेक्टेड टू कमेंस, तो ये कंप्लीट होगा अप्रैल 2027 तक ये कंप्लीट हो जाएगा विद द शेयर होल्डर्स अप्रूवल। अभी हम लोग ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेंगे कंपनी का। तो कार्गो हैंडल जो है वो मेट्रिक टन का यहाँ पे देखेंगे तो Q1 FY24 एंड Q1 FY25 का यहाँ पे 9% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। थर्ड पार्टी कार्गो ये यहाँ पे भी मेट्रिक टन में देखेंगे तो 48% का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। अब कंपनी के जो CEO है उन्होंने कहा था कि थर्ड पार्टी एंड JSW ग्रुप का जो भी रहेगा वो 50-50 होगा, और उन्होंने ये अचीव कर लिया है। यहाँ पे आप देखोगे पहले कितना था, Q1 FY24 में 37% का थर्ड पार्टी था एंड यहाँ पे 63% का JSW ग्रुप का था। अब यहाँ पे कार्गो हैंडल जो हो गया है वो 50-50% का हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। टोटल रेवेन्यू जो कंपनी का है वो करोड्स में यहाँ पे 20% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे परफॉर्मेंस। देन एबिडा यहाँ पे देखेंगे तो 24% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट बहुत ही कम जनरेट किए, यहाँ पे नेगेटिव में गया है, -8% से यहाँ पे है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो ये माइनस में है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यहाँ पे देख लेंगे तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 15% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। टोटल रिवेन्यू जो है वो 20% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। तो ये जो परसेंटेज है, ये जो नंबर्स है, बहुत ही अच्छे नंबर है, बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है कंपनी। ऑपरेटिंग एबिडा जो है एंड मार्जिन जो है इसकी, तो एबिडा तो इसका इंक्रीज हुआ है, लेकिन मार्जिन जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे डाउन हुआ है, जो कि हल्का सा नेगेटिव पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। एबिडा यहाँ पे एंड मार्जिन देख लेंगे तो यहाँ पे एबिडा भी इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे मार्जिन परसेंटेज है वो भी इंक्रीज हुआ है, जो कि एक बहुत ही शानदार पॉइंट है इसका। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देख लेंगे तो कम हो गया है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखेंगे तो ये कम हो गया। तो कंपनी ने प्रॉफिट नहीं जनरेट किए इतना। नेटवर्थ जो है कंपनी का अभी आप देख सकते हो, पहले कितना था 4,402 करोड़ का, अभी हो गया है डबल 8,551 का, ठीक है। तो ये करोड्स में नंबर है। बहुत ही अच्छा नेटवर्थ कंपनी ने जनरेट किया है। ROCE जो है ट्रेलिंग 12 मंथ का, यहाँ पे ROCE थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे तो डाउन हुआ है जून 23 में और जून 24 में देखेंगे तो पहले 18.4% का था और अभी हो गया 18.1% का, तो हल्का सा यहाँ पे डाउन हुआ है। तो ओवरऑल मुझे कंपनी फंडामेंटली यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। यूरो कंपनी का हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। अभी हम लोग कंपनी का रोबस्ट ऑपरेशनल एंड मैट्रिक्स देख लेंगे, फाइनेंशियल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कैपेसिटी है एंड यूटिलाइजेशन है, ठीक है। तो कैपेसिटी एंड यूटिलाइजेशन आप देखोगे ना तो ये जो कैपेसिटी वॉल्यूम है वो सेम है, पहले के कंपैरिजन में करेंगे तो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। यूटिलाइजेशन कंपनी की कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कार्गो हैंडल यहाँ पे देखेंगे तो 50-50 का हो गया है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। रिवेन्यू हम लोग देखेंगे
तो कंटिन्यूसली यहाँ पे रिवेन्यू इंक्रीज होते जा रहा है। FY 21 से लेके 24 तक का CAGR देखेंगे तो 33.9% से ये ग्रो हुआ है। एंड ये है Q1 FY 25 के नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ Q1 का नंबर है और बाकी की 3 क्वार्टर इसमें ऐड होंगे तो डेफिनेटली इसका ग्राफ जो है वो ऊपर ही जाएगा। एबिटा देख लेंगे क्रोर्स में, तो ये भी FY 21 से लेके 24 तक का देखेंगे तो 35.8% का यहाँ पे CAGR है। और Q1 FY 25 में इसने परफॉर्म किया है 609 करोड़ का यहाँ पे एबिटा दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं की है, लेकिन हम लोग ईयर ऑन ईयर कंपनी को कंपेयर करेंगे ना तो फिर हमें ज़्यादा कंपनी का परफॉर्मेंस मिल सकता है, ठीक है। तो क्योंकि कैसा रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि पिछले क्वार्टर में ये कंपनी परफॉर्म करी तो ये क्वार्टर में भी परफॉर्म करना चाहिए, ऐसा नहीं रहता है। तो एटलीस्ट हमें 1 ईयर का विजन लेके कंपनी को कंपेयर करके चलना चाहिए। अगर ये कंसिस्टेंटली हर साल परफॉर्म कर रही है तो डेफिनेटली ये साल भी ये परफॉर्म कर रही है अनलेस कोई बड़ा रीज़न ना हो, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने देखा यहाँ पे 59.8% का है Q1 FY 21 से लेके 24 तक का देखेंगे तो, और यहाँ पे Q1 FY 25 का है 297 करोड़ का, ठीक है। ROCE देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे FY 24 में डाउन हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पे आप देखोगे Q1 FY 25 का तो ये हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है, मतलब 18.1% का है। ओवरऑल यहाँ पे फाइनेंशियल मैट्रिक्स जो हमने देखा ये भी बहुत ही अच्छे हैं कंपनी के। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल्स रेशियो देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट कैप देख लिया हमने 65,856 करोड़ की ये कंपनी है। काफ़ी छोटी कंपनी है अभी भी, कंपेयर करेंगे अडानी पोर्ट से तो इसलिए ये सेकंड नंबर पे आती है, क्योंकि अडानी पोर्ट का अगर हम लोग मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत ही बड़ी कंपनी है वो। इसका जो लो बनाया था 142 का था और हाई बनाया है इसने 306 का। स्टॉक का पी है 58.5 का, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का इंडस्ट्री पी जो है वो 32.3 का। तो अपनी इंडस्ट्री पी से काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ये ट्रेड हो रही है। और यहाँ पे बुक वैल्यू है 38.2 का, ठीक है। यहाँ पे EPS देखेंगे तो 5.37 का यहाँ पे EPS है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये इसका ज़ीरो है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। प्लेज परसेंटेज ज़ीरो ही रहना चाहिए। यहाँ पे हम लोग फेस वैल्यू 2 है इसकी। और यहाँ पे डिविडेंड पे आउट, तो कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। यहाँ पे 9.76% का यहाँ पे डिविडेंड पे आउट है। ROE है 19% का इसका। प्राइस टू बुक वैल्यू है 8.20 का। और यहाँ पे डेट टू इक्विटी देखेंगे तो बहुत ही कम इस पर कर्जा है, क्योंकि कंटिन्यूसली कम करते जा रही है कंपनी। करंट रेशियो है इसका 7.10 का। क्विक रेशियो है 6.95 का, जो कि काफ़ी अच्छा ये रेशियोज है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग को 2017 से लेके अभी तक का देखना है। तो कंटिन्यूसली आप देखोगे ना इसका सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे एक्सपेंसेस भी उस अकॉर्डिंग इंक्रीज होते जा रहा है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है, मतलब ये मल्टी बैगर कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखेंगे तो 52 का हो गया है, पहले भी 52 का था, तो ये भी कंसिस्टेंटली अप होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो ये भी इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हुआ है। नेट प्रॉफिट देख लेंगे तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे डाउन हुआ है, यहाँ पे भी देखो। लेकिन आप पहले के इससे कंपेयर करो, कंटिन्यूसली कंपनी ग्रोथ देते जा रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं तो 3 ईयर्स का 33% का यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ है। ट्रेलिंग 12 मंथ का 20% का है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो 3 ईयर्स का 59% का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ है। ट्रेलिंग 12 मंथ का 29% है, तो काफ़ी शानदार नंबर है ये। बैलेंस शीट में हम लोग यहाँ पे देख लेंगे तो रिजर्व्स जो है कंपनी के कंटिन्यूसली यहाँ पे आप देखो पहले से लेके अभी तक कंटिन्यूसली कंपनी अपने पास रिजर्व बनाते जा रही है। यहाँ पे देखो बोरोइंग देखोगे तो बोरोइंग यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन अभी वापस से बोरोइंग इंक्रीज हो गई है, ठीक है। आप यहाँ पे टोटल लाइबिलिटी देखेंगे तो ये भी इंक्रीज हो गई है। कंपनी के खर्चे बढ़ गए हैं। कंपनी का एसेट है वो भी इंक्रीज हो गया है। 13,694 का इसका टोटल लाइबिलिटी एंड टोटल एसेट हो गया है। कंपनी के पास काफ़ी अच्छा कैश फ्लो है। यहाँ पे नेट कैश फ्लो देखेंगे तो पॉजिटिव में है कंसिस्टेंटली। यहाँ पे अभी मार्च 2024 का यहाँ पे टोटल कैश फ्लो अगर हम लोग देखेंगे, नेट कैश फ्लो यहाँ पे 105 करोड़ का है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे 2,504 करोड़ का है।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पे माइनस में इंक्रीज होते जा रहा है एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे देखेंगे तो ये इंक्रीज होते जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा इसका कैश फ्लो है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा बाइंग किया है एफआईआई ने। यहाँ पे हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न 85.61% का इसका प्रमोटर होल्डिंग है, ठीक है। तो एज पर सेबी रूल सिर्फ 75% का रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे 85 है, तो इसका एफपीओ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी के जो सीईओ है उन्होंने कहा था 2.5 ईयर्स में इसका एफपीओ आएगा। एफआईआई का होल्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो 4.15% का हो गया है, पहले कितना था 2.34 का। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एफआईआई ने इंटरेस्ट दिखाया है और इसमें क्वांटिटी ऐड की है। यहाँ पे हम लोग डीआई का होल्डिंग देखेंगे तो डीआई ने अपना थोड़ा सा यहाँ पे स्टेक कम किया है, पब्लिक ने भी अपना स्टेक कम किया है। अदर्स में देखेंगे तो 1.70 का हो गया। तो इसमें इंटरेस्ट रेट जो देखेंगे तो वो है एफआईआई का ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिख रहा है। अभी हम लोग कंपनी का टेक्निकल चार्ट देख लेंगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो सपोर्ट है वो ऐड करके रखा है। अब देखोगे ये जो लिस्ट हुई थी, लिस्टिंग डेट था इसका 3 अक्टूबर 2023 में लिस्ट हुई थी, ठीक है। और ये इसका जो अगर हम लोग देखेंगे लो था 142 का और हाई बनाया था इसने 157 का। तो एक ही दिन में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था एंड उसके बाद में ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बना के रखा। यहाँ पे काफ़ी टाइम तक ये एक ही फेज़ में घूम रही थी, ये कंसोलिडेट की थी एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा अप जाने के बाद में कंसोलिडेट किया था, ठीक है। बट यहाँ पे काफ़ी अगर आप देखोगे ना ये मंथली या फिर वीकली तो इसने अप ट्रेंड ही बना के रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्लियर विजुअल हो सकता है, यहाँ पे आप देखो अप ट्रेंड बनाया है इसने। अब इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पे करेक्शन दिया है, यहाँ पे आने के बाद में इसने करेक्शन दिया, फिर वापस से ये अप गया एंड वापस से यहाँ पे करेक्शन दिया है, ठीक है। तो अभी इसका जो ये बना है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है और ये अपने सपोर्ट पे अभी स्टैंड कर रहा है, ठीक है। इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़े ख़राब आया है जिसकी वजह से मे भी ये करेक्शन हुआ रहेगा, लेकिन आप देख सकते हो ना यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 309 के लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड अगर इसका लेवल ये ब्रेक करता है तो ये यहाँ पे आएगा 299 के लेवल पे। अगर ये भी ब्रेक करता है तो इसका थर्ड सपोर्ट यहाँ पे आएगा 258 के लेवल पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बना के रखा है, 2 रेजिस्टेंस इसके यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। यहाँ पे भी टच किया था एंड यहाँ पे भी, ठीक है। एंड यहाँ पे भी एक बड़ा सा वीक देख सकते हो, डाउन साइड वीक है एंड इसको ब्रेक करके ये ऊपर गया था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इस लेवल पे आने के लिए, 258 के लेवल पे ये आने के लिए, ठीक है। और कोई बहुत ज़्यादा करेक्शन आता है, कंपनी तो बहुत शानदार है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना आपने, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम है इस पर बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है तभी ही हमारा इंडिया ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल आगे दिख रही है। हम लोग वीकली देख लेंगे तो वीकली भी आप देखो कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड है। यहाँ पे इसने करेक्ट किया है और बहुत थोड़ी क्वांटिटी लेना रहेगा तो यहाँ पे ले सकते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मैं सिर्फ अपना नॉलेज आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और सेकेंड यहाँ पे 299 का, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर यहाँ पे लेना है, अब लॉन्ग टर्म का विजन है तो डेफिनेटली ये ऊपर जाएगी 3 साल तक के लिए अगर आप सोच रहे हो तो, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए इसमें कुछ भी हो सकता है क्योंकि मार्केट ज़्यादातर न्यूज़ पे रिएक्ट करती है, लेकिन अगर आपको कंपनी बहुत अच्छी लगी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगी है, टेक्निकली भी आपको इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पता है तो ही आपको एंटर करना चाहिए। तो आपको ये कंपनी कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है इसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये कंपनी का जो बिज़नेस है बहुत ही अच्छा लगा है और ये नंबर 2 पे आती है, अडानी पोर्ट नंबर 1 पे आता है, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको। तो जो भी प्रोजेक्ट पहले मिलेंगे तो अडानी को इनकेस प्रोजेक्ट मिलता है उनके बाद में, ठीक है, मोस्टली प्रोजेक्ट्स इनको मिलने चाहिए क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ी ग्रुप की कंपनी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।